हमने केसेस जो थे वो सारे डिस्कस कर लिए थे। अब जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि लाइट का चैप्टर खत्म ही हो गया, इसलिए मैंने कहा इसको खत्म कर दिया जाए, थोड़ा सा रह गया इसके अंदर रे डायग्राम। आपके पास शॉर्ट साइटेडनेस और उसके अलावा लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है ना बेटा, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। जो आपके पास लॉन्ग साइट है उसका क्या इशू होता है कि आपको जो दूर की चीज होती है ना वो तो क्लियर नजर आती है, लेकिन जो करीब की चीज होती है वो आपको अनक्लियर नजर आती है। उसके रीजन शायद हम डिस्कस कर रहे थे, वहां से डिस्कनेक्ट हो गया था। रीजन ये होता है कि बेटा आपका जो लेंस होता है यानी लॉन्ग साइटेडनेस के अंदर नॉर्मली जो हमारा इमेज बनता है वो किस पे बनता है, रेटिना, जो हमने डिस्कस किया। नॉर्मली जो हमारा इमेज बनता है, अगर हमारा आई विजन बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो जो भी लाइट रेस आ रही हैं, चाहे वो आपके पास दूर से आ रही है ऑब्जेक्ट से, चाहे वो आपके पास करीब से आ रही है, कहीं से भी आ रही है ना, तो आपके पास बेटा जो इमेज बनेगी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये लाइट रेज आ रही है, ठीक है, और ये लाइट रेज अब एंटर हो रही है, ये अगर बहुत किसी डिस्टेंट प्लेस से भी आ रही है ये, ठीक है ना, तो ये आपके आई लेंस से गुजरने के बाद आपके रेटिना पे ही कन्वर्ज होती है, ठीक है ना। और जब रेटिना पे कन्वर्ज होती है तो फिर यहाँ पर क्या फॉर्म होता है बेटा, आपका इमेज फॉर्म होता है। क्लियर? तो यहीं पर आपके रेटिना पे क्या फॉर्म होना होता है, इमेज फॉर्म होता है, क्योंकि इसी पॉइंट पर ये क्या हो रही होती है आपकी, कन्वर्ज हो रही होती है, यहीं पर वो क्या फॉर्म कर रही होती है, अपना इमेज फॉर्म कर। लेकिन अगर आपके कोई भी आई लेंस के अंदर, यानी आपको अगर दूर का विजन या करीब का विजन नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपका इमेज जो है वो एक्जैक्टली रेटिना पे फॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो जो हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे, हम उसमें लॉन्ग साइटेड डिस्कस कर रहे थे। लॉन्ग साइटेड में बेटा आपके पास क्या होता है, अगर हम लॉन्ग साइटेडनेस की बात करें तो लॉन्ग साइटेडनेस में हमारे पास क्या होता है कि आपको जो दूर का विजन है ना वो आपको क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन जो करीब का विजन होता है वो हमारा क्या हो जाता है, क्लियर नहीं हो, ठीक है। और लॉन्ग साइटेडनेस के अंदर हम कहते हैं कि आपके पास दूर का विजन तो आपका क्लियर है इसके अंदर, ठीक है, और आपका करीब का विजन जो है वो क्लियर नहीं है। इसके रीजन क्या हो सकते हैं बेटा, ऐसा क्यों होता है कि आपके पास जो लॉन्ग साइड है, ठीक है ना, उसमें आपके पास दूर का विजन जो होता है वो क्लियर होता है और करीब का क्लियर नहीं होता। इसका रीजन ये है कि आपके उधर तो रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं हो रहा, बल्कि बियॉन्ड रेटिना जो है इमेज फॉर्म हो रहा है। इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, रेटिना पे नहीं, बल्कि बियॉन्ड रेटिना फॉर्म हो रहा है। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल इसी के अंदर अगर मैं आपके पास यही आई बॉल बनाती हूँ, इमेज हमारा कहाँ फॉर्म होना था बेटा, रेटिना पे होना था, लेकिन हमारा रेटिना पे नहीं हो रहा। जो आई लेंस से अगर आपके पास नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि नियर वाला हमारा मसला है, करीब करीब से जब भी आती है तो हम एक पॉइंट सोर्स से बनाते हैं बेटा इसको, ठीक है ना। लाइट रे हम कैसे बनाते हैं, कैसे शो करते हैं, पॉइंट सोर्स से शो, ठीक है। और हम एक पॉइंट सोर्स ले लेते हैं, इस पॉइंट सोर्स से बेटा हमारे पास जो लाइट रे ना वो आ रही है, ठीक है, आपके लेंस पे आ रही है। अब लेंस पे आपके इस पॉइंट सोर्स से आ रही है, दैट इज व्हाट द नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट है ये आपका, ठीक है, नियर ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से आपके पास लाइट रे आ रही है। लाइट रे को क्या है, आपके पास रेटिना पे कन्वर्ज होना चाहिए था, लेकिन रेटिना पे कन्वर्ज नहीं हो रहा, बल्कि बियॉन्ड रेटिना जो है वो कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। यानी अब जब ये लेंस आई लेंस पे जाएगी तो ये कहाँ पे फोकस होगी, बियॉन्ड रेटिना जो है ये फोकस होगी। रेटिना। सॉरी, क्या कह रहे हो बेटा? सही। कुछ नहीं। नहीं। ठीक है, अब ये जो यहाँ से आपके लेंस के अंदर जब एंटर हो गया तो ये बियॉन्ड रेटिना जो है ना ये आपके यहाँ पर फोकस होगी, ठीक है। तो इमेज आपका जो है ना एट द बैक साइड ऑफ द रेटिना प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये आपके पास क्या है बेटा, लेंस है, लेंस है आपका, आई लेंस है, और यहाँ पर आपके पास बेटा क्या इमेज जो है, इट इज फाउंड बियॉन्ड रेटिना, रेटिना आपके यहाँ पे था, ठीक है ना। तो इसीलिए आपके पास जो नियर ऑब्जेक्ट का इमेज होगा वो क्लियर नहीं बनेगा, क्लियर नहीं बनेगा। उसके रीजन क्या है, उसके एक रीजन आपके पास ये है कि या तो आपकी जो आई बॉल है वो बहुत ही शॉर्ट हो गई है, ठीक है ना, आई बॉल जो है वो कहना चाहिए एक आपके पास एक
एज होती है उसके बाद आपके जो मसल्स होता है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपका जो आई के जो है आई बॉल जो है वो भी आपके पास क्या हो गई, छोटी हो गई है। जब छोटी हो गई है तो उसकी वजह से होता है, नेचुरली भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास मतलब इन बीमारियों के नाम है बाकायदा अलग, ये डिफेक्ट जो आपके आई डिफेक्ट जो होते हैं ना, इनके स्पेसिफिक नाम होता है जो नेचुरली भी होता है। जैसे किसी की आई बहुत ज्यादा छोटी है तो उसका जो इमेज होगा ना वो रेटिना पे फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, वो रेटिना के बियॉन्ड। तो ये इसका नेचुरली जो है ना आई बॉल का डिफेक्ट है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना बहुत सारे बच्चों की पैदाइशी जो है वो आंख कमजोर होती है, तो उसका मकसद ये होता है कि उनकी जो आई है ना वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुई है या वो शॉर्ट रह गई है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका जो इमेज होता है वो कहाँ बनता है, बैक बियॉन्ड रेटिना बनता होता है। क्लियर। सिमिलरली एक चीज ये हो गई कि जो लेंस है ना वो आपका थिन है। अगर लेंस आपके पास थिन होता है तब भी आपके पास जो इमेज होता है वो रेटिना पे फोकस नहीं होता बल्कि बियॉन्ड रेटिना पे जो है वो फोकस होता है, ठीक है। तो दो कंडीशन है, एक आपके पास क्या हो सकता है कि बेटा आपकी आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो गई है, ठीक है ना, वो आपके पास आई बॉल जो है वो आपकी छोटी हो गई है, इसी वजह से जो है ना वो रेटिना के बियॉन्ड है। आई बॉल जो है वो आपके पास शॉर्ट हो गई है, ठीक है, ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन आपके पास क्या हो सकता है कि आपका जो लेंस है ना वो थिन है, लेंस इज थिन, ठीक है। तो आपके पास ये दो रीजन है किसके, लॉन्ग साइट होने, ठीक है ना। अब हम इसको लिख लेते हैं। क्लियर हो गया लॉन्ग साइड बेटा क्या होगा, लॉन्ग साइड का क्या मतलब है कि यस। आपको करीब का ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर नजर नहीं आ रहा, दूर का ऑब्जेक्ट आपको सही नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो इमेज है वो बियॉन्ड रेटिना फॉर्म हो रहा है। उसके रीजन क्या है कि आई बॉल या तो टू शॉर्ट हो गई है या तो लेंस जो है वो आपका थिन है। जिसका लेंस लेंस जब आपका थिन होता है तो उसका फोकल पॉइंट जो है ज्यादा होता है, उसका जो फोकस पॉइंट होता है वो उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, फोकस पॉइंट उसका दूर होता है उसके लेंस से, ऑप्टिकल सेंटर से। लेकिन अगर आपका थिक लेंस है तो थिक लेंस होने की वजह से जो आपका फोकस पॉइंट होता है, फोकल लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है आपके लेंस की, ठीक है। तो वो अब आपके ऊपर उस पे लेंस पे भी डिपेंड करता है, आपके आई लेंस के ऊपर। और जाहिर सी बात है जब नेचुरली अगर हम कहते हैं कि किसी की पैदाइशी तौर पर अगर आंख कमजोर है तो इसका मतलब है नेचुरली जो है उसकी आई बॉल या तो शॉर्ट साइज की है या तो फिर उसका लेंस जो है वो थिन है, उसको यानी आप पूरी जिंदगी चश्मा लगाना पड़ेगा। क्लियर। तो इसकी करेक्शन सही। की जाती है बेटा। करेक्शन करने के लिए इनके बारे में भी पूरा मैं डिटेल से लिखवा भी देती हूँ, पहले इसकी समझ लो। तो मसला ये है हमारे पास, अब हम जो है इसकी करेक्शन करेंगे। करेक्शन हम कैसे करेंगे, करेक्शन हम ऐसे करेंगे कि अगर हम इसी की करेक्शन करना चाह रहे हैं तो हम इसी के पाथ में यानी जहां से हमारी रे आ रही है हम इसके पाथ में क्या लगा देंगे, डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे। डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा कि आपकी जो रे आ रही है ना जो लेंस में, आई लेंस में दाखिल होने से पहले, जो हम लोग लगाते हैं ना बेटा ग्लासेस पहनते हैं, तो ग्लासेस क्या है आपके लेंस से पहले है। आपका जो आई लेंस है उससे पहले आपको क्या लगाना पड़ता है, ग्लासेस लगाने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पर जो ग्लासेस लगाएंगे ना वो हम डाइवर्जिंग ग्लासेस लगाएंगे, डाइवर्जिंग लेंस के ग्लासेस लगाएंगे। डाइवर्जिंग लेंस क्यों यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि वो आपके पास जो लाइट रे नियर ऑब्जेक्ट से आ रही है उसको वो पहले डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज क्यों करेगा, डाइवर्ज इसलिए करेगा, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस आएंगे, सो सॉरी, ठीक है ना। जो लॉन्ग आपके पास साइट है उसके अंदर हम कन्वर्जिंग लेंस लगाते हैं। कन्वर्जिंग लेंस इसलिए लगाते हैं ताकि आपके पास, क्योंकि हमारा जो फोकस हो रहा है वो बियॉन्ड रेटिना हो रहा है ना, हमें उसको करीब लेकर आना है यानी फोकल पॉइंट पर उसको कन्वर्ज करवाना है। तो हमें जो कन्वर्जिंग पॉइंट है या फोकल पॉइंट है उसका फोकस पॉइंट है उसको नियर टू मतलब रेटिना पे लेकर आना है, उसको करीब करना होता है, बियॉन्ड रेटिना से एट रेटिना लेकर आना है। तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा ताकि आपके पास जो लाइट रेज आपके आई लेंस में जा रही है आपके आई लेंस में जाने से पहले ही वो थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाए, ताकि आई लेंस उसको मजीद कन्वर्ज करके बिल्कुल आपके रेटिना पे एग्जैक्टली इमेज को प्रोड्यूस करे। सही है बेटा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, करेक्शन हो जाएगी, करेक्शन हो जाएगी और अब हमें जो हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास नियर ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज बियॉन्ड आपके पास रेटिना प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन ये है कि अब आपको जो कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाने हैं वो कन्वर्जिंग कॉन्टेक्ट लेंस लगाने हैं, ठीक है ना, बिफोर योर आई लेंस। वो कन्वर्जिंग लेंस क्या करेगा, आपकी जो कमिंग रेज है उनको आपकी आई लेंस में जाने से पहले थोड़ा कन्वर्ज कर देगा।
फिर मजीद आपके जो आई लेंस है उसको कन्वर्ज करेंगे एट द रेटिना, जिसकी वजह से आपके पास ऑफ कोर्स जो कन्वर्जिंग लेंस कितना कन्वर्ज करेगा, वही हम पावर निकालते हैं अपने लेंस की, जो भी हम चश्मा लगाते हैं हम कहते हैं कि इसकी पावर 1 है या 1.5 है या 0.5 है, ये वो पावर होती है जो बता रही होती है कि आपकी जो रे है ना उनको कितना कन्वर्ज करना है, ताकि आपका एग्जैक्टली जो है वो इमेज कहाँ प्रोड्यूस हो जाए, रेटिना। आई बात समझ में नहीं? तो अब इसकी रे डायग्राम जी बना दी, इसकी रे डायग्राम इसकी करेक्शन की अक्सर बनाने के लिए आदत है। तो करेक्शन की रे डायग्राम कैसे बनेगी, आपके पास इसी तरीके से आप आई बॉल बनाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आई बॉल बना हुआ आता है, ठीक है ना। तो अब आई बॉल आपके पास बना हुआ है, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसके करेक्शन के हिसाब से बनाना है। ये आपका आई बॉल हो गया, ठीक है। अब नेयर ऑब्जेक्ट से आपके पास क्या आ रही है, नेयर ऑब्जेक्ट से आपके पास यहाँ पे आएगी, लेकिन उससे पहले अब हमने क्या बनाना है, बीच में आपकी आई लेंस जो है ना, ये आई लेंस है, उस आई लेंस से पहले ही हम क्या लगा देंगे, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस बेटा हमारा कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है ना। तो अब पहले आपके पास इसके अंदर क्या होगा बेटा, जो भी लाइट रे आपके पास आ रही थी पहले तो वो इधर जाएगी, इस लेंस में जाएगी, ठीक है ना। इस लेंस में जाने के बाद, ठीक है ना, ये आपके पास नेयर ऑब्जेक्ट्स है, पहले इस लेंस पर जाएगी, ठीक है ना। अब इस लेंस से मजीद वो कन्वर्ट हो, चलो भाई भी, ठीक है। क्यों आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगी, कन्वर्ज होगी, ठीक है ना। बिल्कुल पैरेलल नहीं है बल्कि थोड़ा मैंने हल्का कन्वर्ज किया है इसको, आप जरा लेंस इसका बड़ा बनाएंगे तो आपके थोड़ा कन्वर्जिंग और बनेगा। अब ये पहले ही कन्वर्ज हो गई तो अब बिल्कुल रेटिना पे इस पॉइंट पर जो उसका रेटिना है, अब जब हमारी आई बॉल से गुजरेगा, आई बॉल से क्या होगा, ये एग्जैक्टली कन्वर्ज होके अब जो आपका इमेज फॉर्म होगा वो एग्जैक्टली कहाँ प्रोड्यूस होगा बेटा, इमेज जो है वो रेटिना पे प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से बिल्कुल क्लियर होगा। ये करेक्शन हो गया आपकी लॉन्ग साइड रेटिना से, ठीक है। मैं देखती हूँ अगर मुझे एक और डायग्राम क्लियर मिल जाती है तो मैं आपको शेयर कर देती हूँ, ठीक है ना। एक मिनट में शो करूँ। हाँ यहाँ पे देखो अगर आपको क्लियर शो हो रहा हो बेटा, क्योंकि इसमें जरा और परफेक्ट बनी हुई है। ये हमारा जो है ना उन्होंने क्या शो किया हुआ, आई लेंस अंदर,
ठीक है ना, अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस बना हुआ है, क्योंकि हमारा भी जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, आई लेंस होता है। ठीक है ना, अंदर आपके पास बेटा कॉन्वेक्स लेंस लगा है, ये नियर पॉइंट है आपका, नियर पॉइंट से आपके रेज आ रही है, आपके कॉन्वेक्स लेंस से रेटिना के बियॉन्ड कन्वर्ज होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर बिल्कुल आपका विजन सही है, ठीक है, तो आपके पास जो इमेज फॉर्म होना चाहिए, जो दूसरी उन्होंने रे डायग्राम बनाई है, सेकंड जो रे डायग्राम बनाई है, ठीक है, उसके आपके पास जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहाँ पे फॉर्म हो रहा है बेटा, एग्जैक्टली बेटा रेटिना पे फॉर्म हो रहा है। सही है। नेक्स्ट आपने क्या करना है बेटा, अब यहाँ पर जैसे ही आपने कॉन्वेक्स लेंस लगाना है, यानी नियर पॉइंट पर देखो, जो हमने यूज किया वो अपना कॉन्वेक्स लेंस यूज किया। कॉन्वेक्स लेंस की वजह से आपके पास जो लाइट रे जो आ रही थी नियर ऑब्जेक्ट से, उसने पहले ही आपकी आई में जाने से पहले उसको कन्वर्ट किया थोड़ा सा, और फिर लेंस ने मजीद उसको कन्वर्ट करके इमेज का प्रोड्यूस कर दिया रेटिना पे एग्जैक्टली प्रोड्यूस कर। ठीक है ना, तो इसका करेक्शन होता है। तो आपने बेटा जब आई आप जो भी लेंस जो कन्वर्जिंग लेंस ड्रॉ करेंगे, तो उसके बाद जो आपकी रे होगी आप उसको थोड़ा सा पहले के मुकाबले में कन्वर्ज, यानी थोड़ा सा कन्वर्ज होते हुए शो करेंगे। ठीक है, और फिर फाइनली जब वो आई लेंस आपके पास क्रॉस होगी, तो फिर वो एग्जैक्टली रेटिना पे प्रोड्यूस हो जाएगा इमेज। ठीक है, आप इस चीज को हम लिख लेते हैं बेटा लॉन्ग साइटेड। ये क्लियर हो गया ना कि बिल्कुल। जी बस। स्क्रीन शेयर हो रहा है। वो वो हाँ, वो खुला हुआ है। हाँ हो रहा है, हो रहा इस फोकस बिहाइंड द रेटिना बिकॉज आई बॉल, इसके रीजन पहले लिख देंगे, बिकॉज द आई बॉल इज टू शॉर्ट, टू शॉर्ट हो सकती है, और बिकॉज द आई लेंस कैन नॉट, जो आई लेंस है कैन नॉट बी मेड थिक एनफ, कैन नॉट बी मेड थिक इनफ, यानी कि वो इतना थिक नहीं है कि जिसकी वजह से वो एग्जैक्टली exactly जो है वो रेटिना पे उसको फोकस कर पाए। सो इसीलिए करेक्शन क्या होगा बेटा इसके लिए, उसके लिए करेक्शन क्या है कि आप क्या यूज करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस यूज करेंगे। ठीक है, सो द प्रॉब्लम इज करेक्टेड बाय कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस भी लिख सकते हैं और स्पेक्टिकल भी लिख सकते हैं आप। spectacle which converges the light before it enters eye।
ठीक है, तो गिवन इमेज ऑन द रेटिना। क्लियर हो गया बेटा? जी मिस। अच्छा, इसका बिल्कुल अपोजिट है वो दूसरा हमारे पास बेटा, शॉर्ट साइट। शॉर्ट साइट बिल्कुल इसका अपोजिट है, ठीक है ना। शॉर्ट साइट के अंदर अगर आप लिखना चाहेंगे तो शॉर्ट साइट में अगर मैंने जो ऊपर ही लिखा है मैं इसको ही चेंज कर दूं, जैसे शॉर्ट साइट में क्या होगा, शॉर्ट साइट पर्सन सीज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट नहीं, नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ब्लर्ड, ठीक है ना। जो उसके डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो उसको ब्लर नजर आ रहा है, शॉर्ट साइट है। द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड, उसके अंदर जो फोकस होता है बेटा इसके अंदर इन फ्रंट ऑफ रेटिना हो जाता है, ठीक है, इज फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इसको मैं लिख ही देती हूँ नीचे, ठीक है ना, बहुत सारी चेंजेस है तो वो डिच पे चल जाएंगे, ठीक है ना। इन फ्रंट ऑफ रेटिना बेटा आपके फॉर्म होता है, बिकॉज द आई बॉल, इसके अंदर आई बॉल ज्यादा लॉन्ग हो जाती है, उसमें आई बॉल शॉर्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, कोई नेचुरल प्रॉब्लम हो सकता है किसी की आई बॉल हो ही बहुत बड़ी गई है, ठीक है ना। तो आप वो नेचुरली तौर पे आई बॉल बहुत बड़ी हो गई है तो ये एक नेचुरल आपके पास जो है वो डिफेक्ट आ जाएगा कि अगर आई बॉल ज्यादा बड़ी हो जाती है ना तब भी मसला हो जाता है। क्या मसला हो जाता है कि आपको जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होता है ना वो फिर क्लियर नजर नहीं आ रहे होते, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो लेंस होता है, आई बॉल बड़े होने की वजह से आपका जो फोकस पॉइंट है वो बिफोर द रेटिना ही आपके पास जो फोकस हो जाता है, जो भी आपके रेज आ रही होती है वो बिफोर द रेटिना ही फोकस हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जो इमेज है वो ब्लर नजर आ रहा है। या दूसरा मसला ये होता है कि जो आपका आई लेंस है नेचुरली तौर पे वो ज्यादा थिक है, और जब ज्यादा थिक है तो उसकी वजह से इसका मतलब उसका फोकल पॉइंट जो है वो शॉर्ट हो गया, आपका जो फोकस पॉइंट है वो नियर टू द ऑप्टिकल सेंटर, जिसकी वजह से वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना ही आपके पास जो इमेज को है उसको फोकस कर दे, ठीक है। मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट है आपके पास। इसकी हम बना लेते हैं, बना के देख लेते हैं इस तरीके से प्रॉब्लम क्या होती है, फिर इसको मैं लिख के बताती हूँ। यहाँ पे अगर तुम्हारी फॉर एग्जाम्पल आई बॉल है, ठीक है ना, अब ये जो तुम्हारे पास आई बॉल है उसका जो लेंस है, ठीक है, अब इससे फॉर एग्जाम्पल जो पैरेलल में आपके पास आ रही है पैरेलल, क्योंकि डिस्टेंट है तो डिस्टेंट में हमने क्या कंसिडर किया था कि आपकी जो रेज होती है वो पैरेलल आती है, ठीक है ना। तो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है ये आपके पास बिफोर द रेटिना ही क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी, ठीक है ना, बिफोर द रेटिना, रेटिना पे पहुंचने से पहले ये क्या होगी, फोकस होगी। यानी रेटिना से पहले आपके पास इस पॉइंट पर क्या हो गया, इमेज फॉर्म, ये इमेज जो है वो आपके पास बिफोर रेटिना ही फोकस, यहाँ पर ही आपका इमेज प्रोड्यूस हो गया। तो ये प्रॉब्लम है इसमें, जिसकी वजह से आपको जो दूर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से हमेशा पैरेलल में लाइट बीम्स आती हैं। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ये आपके पास, इसका जो इमेज है वो आपके रेटिना से पहले फोकस हो, जिसकी वजह से इसका जो इमेज होगा वो क्लियर नहीं होगा। हाँ, करीब की चीज को आप सही से देख सकते हैं। अब इसको क्लियर करने के लिए, इसको सही करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। यानी अब आपके पास जो आपकी आई बॉल का लेंस है उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा, ताकि वो उसको थोड़ा सा डाइवर्स कर, ठीक है ना। डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा, आपकी जो लाइट रेज जो आ रही है उनको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से उसको थोड़ा सा क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा बिफोर आपके पास जो लाइट रेज है, जो पैरेलल लाइट रेज है वो आपकी यहाँ पे आपकी आई बॉल के अंदर एंटर हो। अब ये जो आपके पास बेटा पैरेलल में आ रही थी इसके अंदर, ठीक है ना, ये इसको आपके उसमें पहुंचने से पहले ही क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा,
यानी जो पहला लाइट रेज आ रही थी, अब ये थोड़ा सा इनको क्या कर देगा, डाइवर्ज कर। ठीक है, पहले ही यानी लेंस आपके पास जाने से पहले डाइवर्ज कर दो। अब यहाँ पर यही फिर आपका जो लेंस होगा, आई लेंस होगा, वो इनको बिल्कुल एग्जैक्टली रेटिना पे ही क्या कर देगा, कन्वर्ज कर। ठीक है, तो इसकी करेक्शन बेटा इस तरह से हो जाती है आपके पास। यू हैव टू यूज अ डाइवर्जिंग लेंस या कॉनकेव लेंस आपको इसके लिए यूज करना। सही है, क्लियर है चीज। जी मिस। अब इसको मैं आगे लिख रही हूँ। A short sighted person sees near objects clearly, but distant objects appear blurred. Appear the image of a distant object is formed in front of the retina. अब इसका रीजन क्या है बेटा, क्यों रेटिना के फ्रंट पे यूज हो रहा है? क्योंकि या तो आपकी आई बॉल ज्यादा बड़ी है, बिकॉज दो रीजन। इट्स टू लॉन्ग, या तो ये रीजन हो सकता है, और बिकॉज द आई लेंस कैन नॉट बी मेड थिन एनफ, or because the eyeball, sorry, the eye length cannot be made, यानी थिन नहीं है, जिसकी वजह से वो थिक होने की वजह से क्या कर रहा है कि आपका जो इमेज है उसको फोकस कर रहा है बिफोर द रेटिना, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ठीक है बेटा, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेक्ट करते हैं बेटा? दिस प्रॉब्लम is corrected by a diverging spectacle lens which diverges the light
ठीक है ना, जो आपकी जो लाइट है उसको पहले ही डाइवर्ज कर देगा बिफोर एंटरिंग द आई लेंस। बिफोर क्लियर हो गई ये चीज बेटा? जी मैम। अच्छा, मैंने किसी टेस्ट का कहा था तुम्हें क्या? नहीं शायद। केमिस्ट्री में भी हम क्या कर रहे थे लास्ट? ठीक है, ताकि इमेज आपका कहाँ पे बने, रेटिना में। वो ठीक है बेटा? कैटलिस्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मोल्स कर रहे थे ना, मोल्स, है ना? हाँ। मोल्स कर रहे थे। अच्छा बेटा, अब जो दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, लेकिन डिस्पर्जन ऑफ लाइट से पहले हम जाएंगे रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। कि एक जो ट्राइंगुलर प्रिज्म है ना बेटा, उसके अंदर रे डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, रिफ्रैक्शन कैसे शो करते हैं, इसकी रे डायग्राम अक्सर आपके एग्जाम में आ जाती है। तो पहले हम, जो आपका सिंपल जो एक ट्राइंगुलर ग्लास प्रिज्म होता है बेटा, उसके अंदर हम देखेंगे कि आपकी जो लाइट है वो किस तरह से बेंड होती है, और फिर बेंड होने के बाद वो जब बाहर निकलती है ना, तो वो क्या है, स्पेसिफिक पैटर्न लेती है। इसकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो आपके पास रे डायग्राम बनाने के लिए आ जाती है। इसमें फिर हम इसकी डेविएशन भी मालूम करेंगे कि कितने एंगल से डेविएट हो रही है अपने पाथ से। यहाँ तक लिख लिया, क्लियर हो गया? आगे चले? लिख रहा हूँ। हो गया यहाँ तक? ड्रॉ कर लिया है बेटा? इसकी ड्रॉ करने के लिए आती है डायरेक्शन की? ड्रॉ सही से ड्रॉ कर कर लिया? लिया, लिख रहा हूँ। अच्छा, लिख रहे हो? लिख लो। इसलिए मैं और क्लियर से लेक्चर में शेयर भी कर देता हूँ। देख रहे हैं क्लियर हो रही है पिक्चर? यहाँ पे मैंने इसलिए जी दिखा मैम। दी क्या, ताकि वो एग्जैक्टली क्लियर हो जाए कि आपकी पिक्चर जो बनी है ना डायग्राम, वैसे बनी है। यानी आपका जो पहले फोकस फ्रंट ऑफ रेटिना हो रहा है, ठीक है बेटा, जो लाइट रेज आ रही है, फिर उसके बाद जब आपने डाइवर्जिंग लेंस लगाया, तो डाइवर्जिंग लेंस जो है आपका कॉनकेव लेंस है, उसने जो है वो पहले ही आपकी लाइट रे को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया बिफोर एंटरिंग योर आई लेंस, जिसकी वजह से अब जो आपका आई लेंस है वो एग्जैक्टली उसको कन्वर्ट करेगा कहाँ पे, उसके रेटिना पे, ताकि आपका जो इमेज होगा क्लियर हो जाएगा। अब ये जो लेंसेज, इनकी पावर किस तरह से सेट की जाती है, वो इस तरह से सेट की जाती है कि आपका वो इतना डाइवर्ज करे कि आपका जब बाद में वहां से कन्वर्ट हो, तो एग्जैक्टली कहाँ पे वो आपके फोकस हो, रेटिना पे ही वो फोकस हो। ठीक है? और रीजन क्या थे इसके दो, या तो आपकी आई बॉल बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गई है, या तो फिर दूसरी बात क्या है कि आपका जो लेंस है वो थिन इनफ नहीं है, बल्कि वो थिक है। थिक लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, उसका फोकल पॉइंट नियर टू द ऑप्टिकल सेंटर होता है। और जो थिन लेंस होता है, इसको लिख दिलो बल्कि एक जगह, ताकि याद रहे। ये कभी कभार ना उसमें आ जाता है आपके पास एमसीक्यूज वगैरह में। जो थिक लेंस होता है बेटा, उसके पास आपकी जो फोकल लेंथ होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है ना, ज्यादा होती है। तो इसका फोकस पॉइंट भी जो होता है वो, सॉरी, थिक लेंस है ना, थिक लेंस, सॉरी, फोकल लेंथ जो होती है वो कम होती है। फोकल लेंथ जो आपकी शॉर्ट होती है, फोकल लेंथ शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से आपका जो फोकल पॉइंट होता है या फोकस पॉइंट होता है नियर टू ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है? और जो थिन लेंस होता है आपका पास,
इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो लॉन्ग होती है, और जो उसका फोकस पॉइंट होता है फार फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, सही। तो याद रखना है, बस आपकी जो थिन लेंस होगा बेटा, थिक लेंस होगा, थिक लेंस यानी मोटा लेंस है, तो उसका जो फोकल पॉइंट होगा वो नेयर, अगर आप प्रिंसिपल एक्सेस को ड्रॉ करें। और थिन लेंस होगा फोकल पॉइंट क्या होगा, दूर। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट बेटा हम जो रे डायग्राम करेंगे दैट इज व्हाट, जो आपका ट्राइंगुलर प्रिज्म है ना उसकी और डिस्पर्जन का हमारा टॉपिक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका सारा? यस। कल बेटा आप कितने बजे क्लास है? शाम को की क्लास तो नहीं होती तुम्हारी? मिस होती है। कितने बजे? 6:30 बजे। 6 बजे। कल स्कूल तो नहीं जाना ना तुम्हें? नहीं। अगर 6 बजे से पहले ले लूँ तो ले सकते हो? हाँ, ले लूँ। चलो मैं तुम्हें टाइम कल मैं बताऊंगी, ठीक है ना? फिर अगर फॉर एग्जाम्पल सुबह तो हम मना कर रही थी, तो अगर 2 बजे के बाद से 5 बजे के दरमियान में जो मुझे टाइम अवेलेबल होगा मैं तुम्हें शेयर कर दूँ, सही है ना? ठीक है बेटा। नहीं। अच्छा, रिफ्रैक्शन माया प्रिज्म के अंदर बेटा हमारे पास ट्राइंगुलर प्रिज्म है, अभी हमारे पास टाइम स्लॉट रह गया। फिलहाल ट्राइंगुलर प्रिज्म के अंदर भी रिफ्रैक्शन होती है, उसको बस हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जितना आपका देर हो जाती है फिर कल हम यहीं से कंटिन्यू। आपके पास जो ट्राइंगुलर प्रिज्म होता है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है ना? और इस ट्राइंगुलर प्रिज्म के अंदर हमने क्या बेसिकली रिफ्रैक्शन को शो करना है, यानी अगर कोई लाइट रेस पे इंसिडेंट हो रही है तो इंसिडेंट होने के बाद वो कौन सा पार्ट ट्रेवल करेगी वो हमें यहाँ पे देगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास इंसिडेंट रे, अब इस इंसिडेंट रे जो आपके पास इस ट्राइंगुलर प्रिज्म पे इस एंगल से इंसिडेंट हो रही है, अब आपको फाइंड आउट करना है कि आगे कहाँ जाएगी। ठीक है ना? इसके लिए हम क्या करते हैं, सरफेस से पहले नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि बाहर का जो मीडियम है वो तुम्हारा क्या है बेटा, अगर हम बाहर के मीडियम की बात करें तो बाहर वाला मीडियम हमारा एयर है, और जो अंदर प्रिज्म के अंदर हमारे पास मीडियम है इसको हम यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है? यानी ये हमारे पास एयर है, तो ये लेस डेंसर मीडियम हो गया हमारा, और जो अंदर प्रिज्म का है ये डेंसर मीडियम, ठीक है ना? तो डेंसर मीडियम में ग्लास है, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है? तो अगर हमारे पास कोई भी लाइट रे लेस डेंसर से डेंसर मीडियम में आती है तो उसका क्या होता है कि इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना? तो अगर हम इसको बैंड करेंगे टूवर्ड्स द नॉर्मल तो हमारी ये जो रे बनेगी वो किस तरह से बनेगी, जिस तरह से बनेगी, यानी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कम होगा आपके किससे, अब ये यहाँ पर आके इससे हिट कर रही है, अब इसके बाद अब ये आगे कैसे जाएगी, आगे अगेन आप क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। दोबारा से आपने क्या ड्रॉ करना है, इसकी सरफेस से नॉर्मल ड्रॉ करना है,